देखा कि उस चील के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षी गोल घेरा बनाए हुए बैठे थे। अरे ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती, और ये सारे पक्षी इस चील के सामने सम्मान पूर्वक क्यों बैठे हुए हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चील के पास पहुंच गई और वहां बैठे हुए काले कौवे से बोली, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चमत्कारिक और विचित्र चील है, जो दूसरे जंगल से भ्रमण करती हुई यहाँ तक आई है। कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली भी जाएगी। जितने भी पक्षी यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोई न कोई समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस चील के पास बैठे हैं। रानू चिड़िया हंसते हुए काले कौवे से बोली, मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं रानू, मैं स्वयं अपनी आंखों से इस चील का चमत्कार देख चुका हूँ। तभी वो चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, मैं कोई पाखंडी चील नहीं हूँ। मुझ में वास्तव में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं एक चमत्कारिक चील हूँ? हमारे जंगल में एक बगुला बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े होने की वजह से बेचारा वो शिकार नहीं कर पा रहा है। उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, और जंगल के प्राणी उस बेचारे बगुले का उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर तुम वास्तव में चमत्कारिक चील हो, तो फिर तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बगुला दोबारा जवान हो जाए। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील रहस्यमयी अंदाज में रानू चिड़िया से बोली, हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है, उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक पाखंडी चील हो और झूठ बोलकर यहाँ के पक्षियों को भ्रमित कर रही हो? रानू चिड़िया की बात सुनकर चील क्रोधित होती हुई बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना बोलकर उस चील ने जमीन में रखा हुआ एक दाना रानू चिड़िया के पास फेंक दिया और रानू चिड़िया से बोली, ये एक चमत्कारिक शक्तियों का अभिमंत्रित किया हुआ दाना है। जाओ जाकर इस दाने को उस बगुले को खिला दो। वो बगुला जवान हो जाएगा। उसके अंदर जवानी जैसी ही शक्तियाँ आ जाएंगी। चील की बात सुनकर रानू चिड़िया उस दाने को उठाकर तुरंत उस तालाब के किनारे बैठी हुई बगुले के पास पहुंच गई और उसे सारी घटना बताते हुए बोली, जब मुझे कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया, तब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए चमत्कारिक दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे, दोबारा जवान हो जाओगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा